हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल की डीबीपी नंबर 8 के सॉल्यूशन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए भाई, पहले तो इसकी जनरल टर्म लिख देते हैं। अब यहाँ पर जो a का एक्सपोनेंट आ रहा है दैट इज बीटा प्लस गामा। यहाँ पर a रेज टू पावर बीटा, यहाँ पर a रेज टू पावर गामा। सो द एक्सपोनेंट ऑफ a इज बीटा प्लस गामा। हमें क्या चाहिए? 5। तो बीटा प्लस गामा की वैल्यू आ गई 5। b का एक्सपोनेंट क्या आ रहा है? अल्फा प्लस गामा एंड वी वांट इट टू बी 3। c का एक्सपोनेंट अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 6। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी इक्वल टू 7। तो यहां से हमारे पास आ गया अल्फा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू 4 एंड गामा इज इक्वल टू 1। ये तीनों हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 7 फैक्टोरियल बाय। क्लियर? चलिए फिर पहले तो इसकी हम जनरल टर्म लिख लेते हैं। दैट विल बी, कोएफिशिएंट को अलग लिख लेते हैं बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन दैट। और कोएफिशिएंट में ये वाला 2 और ये मतलब ये -2 और ये 2 दे विल आल्सो प्ले देयर पार्ट। और x का एक्सपोनेंट क्या आ रहा है? इधर आ रहा है b और यहाँ पर आएगा 3c। और ये हमें ऑलरेडी पता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10। अब यहां पर हम बनाएंगे केसेस। ये तीनों वैल्यू, इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। आपने c को 3 लिया तो ये b नेगेटिव आ जाएगा विच इज नॉट पॉसिबल। ये सब वैल्यूज इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। डेटा थोड़ा सा लेंदी होगा, यू कैन यूज कैलकुलेटर एंड देन सिंप्लीफाई अकॉर्डिंगली। जहां पर c ऑड है ये एक्सप्रेशन नेगेटिव बन जाएगा, जहां पर c इवन है वहां पर ये ऑब्वियसली पॉजिटिव बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। n identical objects are to be distributed among 4 beggars such that anyone can get any number of object। तो आंसर होता है n plus r minus 1 c r minus 1। तो आंसर हो गया इसका n plus 3c3। क्लियर विद दिस? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर मैं x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करता हूं सो दिस एक्सप्रेशन विल बी a0 plus a1 plus a2 up to a40। दिस इज 4 रेज टू पावर 20 मतलब 2 रेज टू पावर 40। उसको हम बाद में लिख लेंगे। फिर हम x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे -1 तो अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। यहाँ पर ये आएगा प्लस साइन के साथ। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 रेज टू पावर 20। हमें सिर्फ इवन सबस्क्रिप्ट्स में इंटरेस्ट है तो इन दोनों को हम कर देंगे ऐड। इसको अब मैं 2 रेज टू पावर 40 लिख लेता हूं। ये 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आया। So this is what we are getting, but we have to find value of a0 plus a2 up to a38। हमें जो मिला है उसमें a40 भी मिला है तो हमें a40 की वैल्यू निकालकर राइट हैंड साइड पे उसको एडजस्ट कर देनी है। कैसे आएगी a40 की वैल्यू? जब ये पूरा की पूरा पावर 20 इस 2x स्क्वायर को मिल जाएगा तभी x रेज टू पावर 40 आएगा। इसका मतलब 1 को पावर कितना मिला? 0। x को पावर कितना मिला? 0। तो वो जो टर्म होगी दैट विल बी ये x रेज टू पावर 40 का कोएफिशिएंट हो जाएगा विच इज 2 रेज टू पावर 20। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है a0 प्लस a2 अप टू a38 this will be equals to 2 raised to power 39
प्लस 2⁻19 माइनस 2⁻20, ये आया A40 की वजह से। अब ये जो दो हैं लास्ट वाले, इनमें से मैं 2⁻19 कॉमन निकालूंगा, ये एज इट इज, यहां पर आ गया 1, यहां पर आ जाएगा 2, सो दिस थिंग सिंप्लीफाइज टू 2⁻39 माइनस 2⁻19। इसी फॉर्मेट में हमारा क्वेश्चन है 2⁻n माइनस 2⁻m, तो n हो गया 39, m हो गया 19। सिंपल। आगे बढ़ते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ। अगर हम x इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो LHS में आ गया 3⁻n, RHS में आएगा what you have to observe here is कि A0 A2n इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, A1 A2n माइनस 1 इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। कैसे? मैं जस्टिफाई करता हूं इस चीज को कि ये जो हमने एक्सपेंशन लिखा है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर मैं इस चीज को रिवर्स कर दूं x² प्लस x प्लस 1 होल रेज टू पावर n, तो ऑब्वियसली दोनों की वैल्यू तो सेम है क्योंकि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, कम्यूटेटिव लॉ। तो जब हम x² प्लस x प्लस 1 होल रेज टू पावर n का एक्सपेंशन लिखेंगे, इट विल बी A0 x रेज टू पावर 2n, जबकि यहां पर हमें क्या मिल रहा है A2n x रेज टू पावर 2n। उसी तरीके से जब हम रिवर्स करके लिख रहे हैं तो हमें मिलेगा A1 x रेज टू पावर 2n माइनस 1, और इसमें x रेज टू पावर 2n माइनस 1 का कोएफिशिएंट क्या है A2n माइनस 1, तो A1 और A2n माइनस 1 ये दोनों इक्वल हुए, A0 और A2n ये दोनों भी इक्वल हुए। इसी तरीके से ये an प्लस 1 an माइनस 1 भी इक्वल होंगे। टोटल देयर आर हाउ मेनी टर्म्स 2n प्लस 1, तो A0 से लेके an माइनस 1 तक के ये n टर्म्स हो गई विच आर इक्वल टू दीज n टर्म्स, और ये अकेला बच जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स A0 प्लस A1 अप टू an माइनस 1 प्लस ये an जो सिंगल है बाकी सब मिंगल हैं, एंड दिस एक्सप्रेशन विच इज आवर रिक्वायरमेंट, दिस इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर n। बात समझ में आई क्या? सेकंड पार्ट करते हैं। अब अगर मैं x² प्लस x प्लस 1 होल रेज टू पावर n का एक्सपेंशन लिखूं, अब जिस तरीके से हमने सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट किया था वैसा ही यहां पर भी करना पड़ेगा, बट यहां पर क्या हो रहा है ना कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसमें अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है। तो अगर हम इधर प्लस एक्स की जगह या तो इधर प्लस एक्स की जगह माइनस एक्स लिख दे, दोनों में से जहां आपकी इच्छा हो वहां लिख लो, तो इसी को लिख लेता हूं मैं, मैग्नीट्यूड वाइज नथिंग विल चेंज, अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा भाई। इस वाले एक्सप्रेशन को और इस वाले एक्सप्रेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। A0 इंटू A1 है, A1 इंटू A2 है, तो जब यहां पर ये A0 इंटू A1 हो रहा है, x की पावर क्या मिल रही है 2n माइनस 1, यहां पर माइनस साइन भी आ रहा है बाहर, बट डोंट वरी अबाउट दैट। फिर जब ये A1x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तब x की पावर फिर से क्या आ रहा है 2n माइनस 1। बेसिकली वी आर लुकिंग एट द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 2n माइनस 1 इन द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू एक्सप्रेशन, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन हम कई बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका एक्सप्रेशन जो फाइनली आता है वो ये आता है, ये आपको याद भी रखना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, आप कर सकते हो ट्राई एक बार, बट ये याद भी रखो।
व्हाट यू कैन ऑब्जर्व हियर इज कि यहां पर x की जो पावर आने वाली है वो सिर्फ इवन आने वाली है। x रेज टू पावर 4 है, x स्क्वायर है, कांस्टेंट टर्म है, तो x की पावर कभी भी ऑड नहीं आएगी, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, x की पावर ऑड। तो इसका मतलब है कि ऑड एक्सपोनेंट वाली टर्म प्रेजेंट ही नहीं है। आंसर हो गया इसका 0। एज आई सेड कि दैट माइनस विल बी टेकन केयर ऑफ, क्योंकि हमें जो यहां से मिल रहा है वो मिल रहा है माइनस A0 इंटू A1 प्लस A1 इंटू A2 माइनस A2 इंटू A3, जबकि हमारे क्वेश्चन में साइन अपोजिट है। क्या फर्क पड़ता है, 0 बोलो या माइनस 0 बोलो, आंसर तो इवेंचुअली 0 आ रहा है। क्लियर विद दिस? आगे बढ़ते हैं भाई। 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n का मैं एक्सपेंशन लिखूंगा। अब इसको इसके साथ कंपेयर किया तो nx इक्वल टू 2/6 आ गया। थर्ड टर्म को कंपेयर किया, सो दैट इज n इंटू n माइनस 1। अब जब मैं इसको और इसको डिवाइड करूंगा तो x स्क्वायर कट गया, एक n कट जाएगा, सो वी विल बी गेटिंग अब nx इक्वल टू 2/6 है, n की वैल्यू माइनस 2/3 आई, x की वैल्यू आ गई माइनस 1/2। हम लिख रहे थे एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n, सो दिस विल बी 2 रेज टू पावर 2 को 4 लिख सकते हो। सो आइदर एंड इट हियर और एंड इट हियर डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शन। क्लियर विद दिस? आगे बढ़ते हैं। इसकी हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी। अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे अच्छा तरीका होता है डिफरेंशिएशन, लेकिन वो हम पढ़ेंगे 12th के सिलेबस में। 20 के पास में कौन सा ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट क्यूब है? 27। तो इसको मैं लिख देता हूं 27 माइनस 7 होल रेज टू पावर 1/3। अब मैं 27 बाहर निकालूंगा बिकॉज बायनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव एंड फ्रैक्शन इंडेक्स में हमें यह पता है कि फर्स्ट टर्म शुड बी 1। तो 27 जब डब्बे से बाहर निकला तो 27 रेज टू पावर 1/3 दैट विल बिकम 3। अब ये जो 1/3 है ये उचक के आगे आ गया, 3 माइनस 7/27। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।